हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज का वीडियो हमारा होने वाला है रीजनिंग के ऊपर। तो फ्रेंड्स चलो शुरू करते हैं वीडियो को। अब चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। हाँ जी, नहीं बनाया जा सकता, उसे हमें जो है फाइंड करना है। और हमारे पास क्या गिवन है ये आप देख लो। हाँ जी, इंस्टीट्यूशनलाइज है। तो यहाँ पे आप देखो वन बाय वन हम जो है इसको चेक कर सकते हैं। देखो क्या है यहाँ पे एन, हाँ जी एन, एन कहाँ पे है, यू है हमारे पास, यहाँ पे यू भी है। टी आर, हाँ जी क्या टी है, हाँ जी क्या कहीं भी इसमें आर आपको दिखाई दे रहा है? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा और है भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आर नहीं है, तो इसलिए हम जो है इसको नहीं बना सकते। बाकी ये जो है आप जो है चेक कर सकते हो, ये बन सकते हैं। आप खुद से बात इसको चेक करके देख सकते हो। ठीक है, इंस्टीट्यूट अगर आप देखना चाहते हो तो आपकी चॉइस है। इंट्यूशन हम आराम से बना सकते हो। हाँ जी आई भी है, सॉरी यहाँ से देख सकते हो INTUTION, इंट्यूशन भी बना सकते हो। हाँ जी TUI ये भी आप देख सकते हो, और TION ये भी आप बना सकते हो। इंसुलेशन भी जो है आपका बन सकता है, लेकिन ये जो है क्योंकि आर की वजह से ये जो है नहीं बन सकता। तो ऑप्शन 1 हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो है ये क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, यदि ये कूट भाषा में मोंको को ये लिखा जाता है तो उसी कूट में KLJMN को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, उसकी नंबरिंग को उसने जो है लिखा है, नंबरिंग लिखी है, तो उसका मतलब जो है अल्फ़ाबेटिकल में जो इसके नंबर होंगे वो ज़रूर उनका जो है यूज़ हुआ होगा। अब देखो MONKO, एम कौन से नंबर पे होता है? एम होता है मेरा 15 नंबर, सॉरी एम होता है मेरा 30 नंबर पे। हाँ जी, ओ होता है मेरा 15 नंबर पे, और एन होता है मेरा 14 नंबर पे, के होता है मेरा 11 नंबर पे, और अगेन ओ होता है मेरा 15 नंबर पे। लेकिन आप यहाँ पर देखो क्या उसने लिखा है। हाँ जी यहाँ लिखा है 5 7 6 3 7 ये लिखा है। अब लेकिन इसका मैं क्या बना सकती हूँ, यहाँ पे देखो 1 3 है, ये 1 5 है। ठीक है, अगर मैं 1 और 3 को जोड़ दूँ, मतलब कि अगर मैं 1 और 3 कर दूँ, 1 5 को मतलब 1 + 5 कर दूँ, ठीक है, और 1 4 को 1 + 4 कर दूँ। इसी तरीके से 1 को हम 1 + 1 लिख सकते हैं, और 5 को हम 1 + 5। ठीक है, तो हमारा क्या बन रहा है, अब आप ये देखो, देखो क्या बन रहा है, इधर से 4 बना है, 4 के बाद जो है यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है हमारा 6 बना है, यहाँ पे आप देखो 5 बना है, अगेन यहाँ पे देखो 2 बना है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ हमारा 6 बना है। तो 4 6 5 2 6 आया है। लेकिन जो हमारा नंबर है जो उसने दिया हुआ है, मतलब क्या है, ये जो है 4 का मतलब एक उसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, 4 में अगर हम एक ऐड कर दें, मतलब सब में सभी नंबर में अगर हम एक ऐड कर दें, तो हमें जो है ये वाला नंबर जो है आराम से, अगर हम 1 को ऐड करेंगे तो क्या मेरा 5 निकलता है। हाँ जी, 6 में 1 को ऐड करेंगे तो क्या मेरा निकलेगा, 7 निकलेगा। 5 में 1 को ऐड करेंगे तो 6 निकलेगा, 2 में 1 को ऐड करेंगे तो 3 निकलेगा, और 6 में 1 को ऐड करेंगे तो 7 निकलेगा। हाँ जी, ये जो है नंबर हमारा निकल गया है। क्या और किस तरह से जो है इसका पैटर्न है ये हमें पता चल गया है। ठीक है, क्या करना है, पहले उसकी नंबरिंग लिखनी है, फिर जो उसको नंबर को, उसके जो डिजिट है उसको आपस में जोड़ देना है, और एक जो है अलग से उसमें ऐड करना है। पता चल गया है। अब इसी तरीके से हमें जो है KJLM इसमें भी करना होगा। अब देखो के है, LJ और M है, N है। देखो के कौन से नंबर पे होता है, के 11वें नंबर पे होता है। ठीक है, L होता है मेरा 12वें नंबर पे, और J होता है मेरा 10 पे, M होता है 13 पे, और M होता है 14 पे। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं। हाँ जी, हमें करना क्या है एक्चुअल में, वही हमें जो है नंबर को उसको जो है ऐड करना होगा, 1 + 1 करना होगा। इसी तरीके से 1 + 2 करना होगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1 + 0 करना होगा, और यहाँ पे हमें क्या करना है, 1 + 3 करना होगा। इसी तरीके से 1 + 4 जब करेंगे तो क्या होगा, देखो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 4 और 5, और एक एक करके जो है अगली बार क्या करना है, हमें नंबर को 1 नंबर को जो है इसमें ऐड करना होगा। तो 2 का हो जाएगा 3, 3 का हो जाएगा 4, 1 का हो जाएगा 2, और 4 का हो जाएगा 5, और 5 का हो जाएगा 6। तो 3 4 2 5 6 ये आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। हाँ जी, ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगा आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कूट भाषा में ट्रिपल को ये लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में डिस्पोज को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या है, TRIPLE है, ट्रिपल है। क्या लिखा है इसको, SQHOKD लिखा हुआ है। ठीक है, ट्रिपल को क्या लिखा हुआ है, SQHOD लिखा हुआ है। तो अब हम देखते हैं इसको कोडिंग किस तरह से इसको जो है कोड किया गया है, ये हमें देखना है। LAD आता है, मतलब कि हमें यहाँ -1 का होगा, L से पहले के आता है। ठीक है, -1 यहाँ पे भी,
T से पहले O, यहाँ पे भी जो है -1 है, और I से पहले H, R से पहले Q, T से पहले S। तो इसका मतलब हमने जो है हर जगह क्या किया है, -1 किया हुआ है। तो अगली बार भी जो है हम डिस्पोज में वही करेंगे और आंसर हमारा निकल जाएगा। अब यहाँ से आप देख सकते हो क्या है हमारा DI1 करके जाना है, मतलब कि हमें जो है E से पहले कौन है, D पे आ जाना है। यहाँ पे भी हमारा -1 होगा, ठीक है। अब देखो S से पहले कौन है हमारा, R आता है, ठीक है। वैसे अगर आप ऑप्शन के थ्रू भी अगर आप इसको करना चाहो तो आप कर सकते हो। देखो आपको सिर्फ एक ही जगह पर, सॉरी 2 जगह पर आपको जो है D दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसी से आपको जो है आंसर आएगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है, आप पीछे से चल रहे हैं तो ये भी बहुत आपके लिए बेनिफिशियल है। आपको जो है पीछे से ही चलना है, जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो पीछे से चले हैं तो आपको पता चल भी गया होगा। देखो यहाँ पे जो है R आ रहा है, इसमें जो है I है, जो कि नहीं है, तो R वाला हमारा जो है करेक्ट है। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट है। आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करूँगी आपको जो है ये क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, यदि एक कूट भाषा में ट्रांसफ़र को ये लिखा जाता है तो एलिफेंट को इसी प्रकार क्या कैसे लिखा जाएगा। देखो क्या है और किस तरह से उसने जो है इसको कोड किया हुआ है, ये हमें देख लेना है। TRANSFER, क्या है ये, ट्रांसफ़र है। और किस तरह से लिखा हुआ है, RT, ठीक है, RT। फिर इसके बाद क्या है, NA, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, FS। फिर इसके बाद क्या है, RA। आपको बहुत से लोगों को जो है पता भी चल गया होगा क्या हो रहा है। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यहाँ पे देखो आप क्या करना है, टी के बाद मतलब ये जो है इधर आके जो है प्लेस कर दिया है। इसी तरीके से इसको इधर आके और इस तरह से इसे भी जो है प्लेस कर दिया है, मतलब कि 2-2 डिजिट का आपस में जो है एक्सचेंज किया हुआ है। इसी तरीके से हम जो है अल्फ़ाबेट का भी करेंगे। अब यहाँ पे देखो अल्फ़ाबेट, ELEPHANT, ये हो गया अल्फ़ाबेट। अब देखो 2-2 अक्षर का हमें करना है, LE आ जाएगा। फिर इसका करेंगे, हाँ जी, PE आ जाएगा। फिर इसका HA का मतलब AH हो जाएगा, और NT का क्या हो जाएगा, TN हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कौन से ऑप्शन में आपको जो है ऐसा दिखाई दे रहा है। ऑप्शन बी में आपको दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो है क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, कौन से चिन्हों की अदला बदली, हाँ जी, कौन से चिन्हों की अदला बदली जो है समीकरण को सही बनाएगी, ये हमें देख लेना है। देखो समीकरण हमारे पास क्या है, ये है। अब देखो ऑप्शन के थ्रू ही आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं, और कोई तरीका है भी नहीं। तो ऑप्शन पे देखो, पहले ऑप्शन पे हम जो है चेक कर सकते हैं। देखो क्या है, 8 है, 6 है और 2 है, और फिर हमारा जो है 22 आ जाता है, ठीक है। लेकिन वो क्या कह रहा है, फिर वो क्या कह रहा है कि हम जो है प्लस और गुणा को जो है बदले। ये गुणा है और यहाँ पे प्लस है। अगर मैं जो है इन्हें एक्सचेंज करूँ तो जो है और 2 और 6 को मैं बदल दूँ तो इसका मतलब 22 आ जाना चाहिए। वही हमारा जो है आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 8 है, 2 कर देंगे, 6 कर देंगे, और इधर प्लस कर देंगे और इधर गुणा कर देंगे। तो अब ये क्या, 6 दूनी 12 और 8 20 हो जाएगा, जो कि 22 के इक्वल नहीं है, ठीक है। डज नॉट इक्वल 22, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप जो है नेक्स्ट को भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, हाँ जी, 8, 6, 2 और ये हो गया हमारा 22। यहाँ पे क्या है, गुणा है, और यहाँ पे क्या है, प्लस है। तो 8 की जगह हमें क्या करना है, 2 करना है, गुणा का प्लस करना है, 6 ऐसा ही, और इधर से गुणा हो जाएगी, 2 का 8 हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं कि क्या ये 22 आएगा। हाँ जी, ये जो है 8 6 48 और 2 50 हो जाएगा, जो कि 22 के इक्वल नहीं है। तो ये भी हमारा जो है आंसर नहीं होगा। अब नेक्स्ट से चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, 8 6 2 इज इक्वल टू 22, गुणा है और प्लस है, 6 इधर और 8 इधर, प्लस का और इधर गुणा का, इधर इक्वल टू, ये क्या मेरा 22 हो जाना चाहिए। 8 दूनी 16, 16 और 6, हाँ जी 22। तो मतलब कि ये जो है मेरा करेक्ट है, ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो ये क्लियर हुआ होगा बहुत अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। हाँ जी, ये जो समीकरण है ये ज़रूरी नहीं है कि इनके बीच में जो गुणा का निशान है तो गुणा ही हुई है और जो है 24 हो गया है। मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है जोड़ गुना घटा करके जो है यहाँ पे जो उसके आंसर को लेके आया गया है, ठीक है। और वो सेम पैटर्न है, तो उसी तरीके से आपको जो है यहाँ पे भी फाइंड करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसके बीच में पैटर्न है क्या एक्चुअली, ठीक है। अब देखो क्या है, 3 5 7 और 2, ठीक है। क्या है हमारे पास, 3 5 7 और 2, हमें बनाना है 24। कैसे बनाएंगे 24, देखो अगर मैं सबकी गुणा कर दूँगी, सबकी गुणा करने के बाद जो है 24 तो नहीं आएगा, ठीक है, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, तो वो नहीं कर सकते। 3 5 15 105 दूनी, ये हो जाएगा 210, ठीक है। तो यहाँ पे जो है देखो 24 है, तो वो तो नहीं है, तो गुणा तो नहीं होगी, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो 3 5 15, ठीक है, 15 तक पहुँच जाते हैं। 3 5 15
और फिर अगर मैं 15 में, देखो हमें क्या किया, 15 हो गया है, ठीक है। 15 में अगर मैं 7 को जोड़ दूँ, ठीक है, +7 जोड़ दूँ तो क्या हो जाता है, 22 हो जाता है, ठीक है। फिर 22 में अगर मैं 2 जोड़ दूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा, हाँ जी, क्या निकल जाएगा मेरा, 24 निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अगर ये वाला ये हमने किया है इन दोनों की गुणा और फिर इन दोनों का जोड़, तो क्या अगले वाले में भी फॉलो होता है, ये हम जो है चेक कर लेते हैं। हाँ जी, अगले वाला क्या है हमारा, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। 2 की गुणा करेंगे 4 में और फिर करेंगे प्लस और फिर प्लस, ठीक है। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, इसको दोनों को प्लस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस, और ये 8 और 6 14, मतलब कि ये जो है 22 हो चुका है, ठीक है। सेम पैटर्न है, यहाँ पे भी जो है फॉलो हो गया है, यहाँ पे भी हमें जो है वही हमें करना होगा। अब देखो 4 और 4 8 और 9, ठीक है। 4 की गुणा करेंगे 4 में और प्लस के, हाँ जी, ये भी सारा हमारा जो है प्लस है, ये हो जाएगा 4 चौक 16 प्लस 17 और ये हो जाएगा मेरा 33। हाँ जी, 33 आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से हम जो है सेकेंड को भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब मेरे पास क्या है, 2 है, 4 है और 6 है। किस तरह से मुझे जो है 4 निकालना होगा, देखो 4 और 4 दूनी 8, अगर मैं इन दोनों की गुणा कर दूँ और फिर 6 का क्या करूँ, माइनस करूँगी तो मेरा तो यार 2 निकलेगा, तो वो तो हमारा चलेगा नहीं। अगर हम दूसरा कुछ और सोचते हैं, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हम 6 और 2 को, ठीक है, 6 और 2 को अगर मैं जोड़ दूँ, ठीक है, ऐसे कर दूँ और फिर जो है मेरा क्या हो जाएगा, 8 निकल जाएगा। 8 में से अगर मैं 4 को माइनस कर दूँ तो क्या मेरा 4 निकल जाता है, बिल्कुल सही है, हाँ जी। इसी तरीके से तरीके करने से जो है मेरा 4 निकल जाता है। अब देख लेते हैं ये सेकंड वाले में भी होता है या नहीं। मतलब हमने क्या किया है, पहला और तीसरा नंबर को जोड़ा है, ठीक है। 9 है, 3 है और 7 है। पहला और तीसरे नंबर को जोड़ने के बाद 9 और 7 16 माइनस के 3, ये हो जाएगा मेरा, हाँ जी, 13 निकल जाता है। मतलब कि हमने जो किया है, जो पैटर्न है हमारा, मतलब कि पहले और तीसरे को जोड़ने के बाद और दूसरे वाले को माइनस करने के बाद जो हमारा पैटर्न है वो बिल्कुल सही है। इस तरीके से थर्ड को भी देख लेते हैं। 4 7 और 6, हाँ जी, क्या करना है, इसको इसको जोड़ देना है। ये हो जाएगा मेरा 6 + 4 और माइनस के 7, 10 में -7, ये हो जाएगा 3, हाँ जी। वैसे अगर आप 2 फॉलो कर लेते हैं तो आपको इसको सॉल्व करने की या फिर चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। यदि 2 हो गया तो इसका मतलब थर्ड तो अपने आप ही हो जाएगा। 9 7 और 8, इसको हमें क्या करना है, जोड़ना है। ये हो जाएगा 17 -7, सो मतलब कि यहाँ पे 10 आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, दिए गए उत्तरों में लुप्त संख्या हमें ज्ञात करनी है। मतलब यहाँ पे जो लुप्त अंक है ये हमें बताना है कि क्या होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं, यहाँ पे देखो आपको दिखाई दे रहा होगा ये मैट्रिक्स है। किस तरीके से आपको सोल्व करना है ये भी आपको जो है पता चल ही गया होगा। हम जो है इसको कॉलम वाइज सोल्व करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो बड़ा नंबर आपको जो है कॉलम वाइज दिखाई दे रहा है, रो वाइज हम इसको सोल्व नहीं कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, 2 3 4 और 5 दिया हुआ है। 2 3 4 और 5 पहले कॉलम में ही दिया हुआ है। 196 जो है लाया गया है, कैसे करेंगे। अब देखो एक बहुत बड़ा नंबर आया है तो हम जो है गुणा करने की कोशिश करते हैं। 3 दूनी 6 और हाँ जी 3 दूनी, अगर मैं इनकी गुणा कर दूँ, देखो गुणा तो जरूरी होगी, अब इतना बड़ा नंबर आया है। 4 पंजे 20 और गुणा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो मतलब कि ये जो है मेरा 120 हो गया है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 196 है, तो ये तो जो है हमारी गुणा तो जो है हमारी यहाँ पे चलने वाली नहीं है। अब देखते हैं कुछ और सोचते हैं जिससे कि हम जो है इसको 196 तक पहुँचा जाए। देखते हैं 2 3 4 और 5, अगर मैं इन सबको जोड़ दूँ तो मेरा क्या निकलता है, इसको एक बार जोड़ के देख लेते हैं कि क्या होता है। 2 3, ये हो जाएगा 5 और 5 और 4 5 14, तो मतलब कि अगर आपको देखो 14 मिल गया है, 14 देखो यहाँ पे हो जाता है 14 और यहाँ पे क्या है 196। आपको कुछ रिलेट करता हुआ समझ में आ रहा है। देखो 14 का अगर हम स्क्वायर जानते हैं, वो हमें पता होता है कि 196 होता है, ठीक है। ये सभी को पता होता है कि 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196 होता है, ठीक है। तो मतलब कि हमें जो है पैटर्न का पता चल चुका है कि हमें जो है पहले जोड़ करना है और फिर उसका क्या है, स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो हमारा जो है आंसर निकल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम सेकेंड में देख लेते हैं कि एक्चुअल में ये है, इसमें होता है। देखो तो हमें जो है चेक करने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो क्या है हमारा 3 1 2 5 करना है सबको प्लस, ये हो जाएगा 4 और 5 6 और 5 11।
अब देखो 11 का हाँ जी क्या हुआ है, स्क्वायर हुआ है तो जो है 121 आ गया है। अब आपको इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं हम क्या करें, डायरेक्ट उसी पे x+2+6। वैसे आप जान भी गए होंगे कि जो है 15 का स्क्वायर होता है, आपको डायरेक्टली जो है 15 ही रखना होगा, ठीक है। 2+6+2 इज इक्वल टू, देखो क्या आना चाहिए, 15 का स्क्वायर, ठीक है। होगा एक्स की वैल्यू हम जो है इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। 15 में से हम जो है 6 और 2 सॉरी इसको माइनस कर सकते हैं, 6 और 4 ये हो जाएगा मेरा 5। तो एक्स की जगह हमें क्या मिलने वाला है, 5 मिलने वाला है। 5 आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँ आपको जो ये क्लियर हुआ होगा बहुत अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड मैट्रिक्स जो है दिया हुआ है, यहाँ हमें बताना है कि यहाँ पे क्या आने वाला है। देखो क्या कर सकते हो आप, देखो पहले तो आपको एक ओवरव्यू रखना है कि आप इसको किस तरह से जो है सॉल्व करने वाले हो, इस तरह से या फिर इस तरीके से, ठीक है। अब देखो ये क्या है, 96 है, फिर 32 है, फिर 16 है। देखो 16 और 32 का हम जो है रिलेट करते हैं, 16 दूनी 32, ठीक है। और 32 का भी हम जो रिलेट करते हैं 96 से, 92 होता है। तो मतलब कि ये तीनों हमने जो है इनके बीच में रिलेशन में पता चल गया कि किस तरह से जो यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है। 96 और 32 और ये है 16। मतलब कि हम जो है अगर 32 से डिवाइड कर दूँ इस 96 को 3 बार, ठीक है, ऐसे कह सकते हो आप, या फिर 32 की गुणा कर दो, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है। फिर अगर मैं 32 को डिवाइड कर दूँ 16 से कितनी बार, 2 बार, तो मेरा जो है हाँ जी बिल्कुल सही पैटर्न फॉलो होता है यहाँ पे। इसका पैटर्न पता चल चुका है। इसी तरीके से हमें जो है इसमें भी हम करके देख लेते हैं क्या होगा हमारे यहाँ पे। 28 दूनी क्या 56 होता है, हाँ जी। 56 की गुना अगर हम 3 में करेंगे, मतलब कि 168 को अगर मैं भाग दे दूँ 3 से, तो क्या मेरा 56 आता है, ठीक है। 56 को अगर 2 से भाग दे दूँ तो मेरा जो है 28 आता है। मतलब कि 3 2 वाला यहाँ पर पैटर्न फॉलो होता है। अब देखिए इस वाले में हमें जो है यही करना होगा। हाँ जी क्या है हमारा, 24 दूनी 48, 48 की गुणा हम क्या कर रहे हैं, 3 में हमें करनी होगी, क्योंकि हम जो है भाग ही तो कर रहे हैं 3 से उसे। यहाँ पे हमने जो है 3 से भाग दिया है, तो मतलब कि हम जो है क्या कर रहे हैं, इस वाले नंबर के 3 से गुणा कर रहे हैं, तो हमें जो है ये वाला नंबर मिलता है। मतलब कि हम जो है 48 की गुणा हम क्या करेंगे, 3 में करेंगे, तो हमें जो है ये वाला नंबर मिल जाएगा जो कि 144 यहाँ पे बनता है। 144 आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। उम्मीद करूँगी आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा बहुत अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या चुनिए। हाँ जी, जो रिलेशन यहाँ पे होगा वही हमें यहाँ पे जो है लेके आना है, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हो AY R C से अगर हम E को रिलेट करें तो कितने बताता है, मतलब कि +2 करेंगे तो हमारा जो है E आता है। J के बाद JKL ये भी जो है +2 करके चलता है। R के बाद ST ये भी +2 पे, और R के बाद ST मतलब कि अगेन, और Y के बाद A, ठीक है। रिवर्स सॉरी दोबारा से जो है हमारी सीरीज चल जाएगी, Y के बाद Z और फिर A, मतलब कि +2 पे, मतलब कि +2 पे। इसी तरीके से ये भी हमारा जो है +2 पे। तो समझ गए आप। अब हमें क्या करना है, +2 पे जो है हमें अगले नंबर को लिख देना है, और वही हमारा जो है कोड होके मिल जाएगा। क्या है, NCPDCAR, ठीक है। हमें क्या करना है, +2 करके जो है आगे बढ़ना है। जब +2 करके आगे बढ़ेंगे, हाँ जी सारी जगह +2 करना है, तो मैं एक ही बार +2 लिख देती हूँ। ये हो जाएगा मेरा N के बाद P हो जाएगा, C के बाद हो जाएगा हमारा E हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो आप ऑप्शन के ऊपर भी जो है ओवरव्यू रखते चल जाना है, जैसे कि आपको पता चल भी होगा कि क्या आएगा हमारा। हाँ जी P ये वाला आने वाला है। P के बाद हमारा जो है R आएगा, ठीक है। D के बाद हमारा 2 मिस करके F पे हम पहुँच जाते हैं। C के बाद हम E पे आ जाते हैं, और A के बाद हम जो है C पे, और R के बाद जो है हम जो है T पे आ जाते हैं। तो परफेक्ट यहाँ पे जो निकलेगा परफेक्ट। उम्मीद करूँगी आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, सोशल का जिस तरीके से ये रिलेशन है, इसी तरीके से हमें जो है इसको भी कोड करके लिख देना है। अब सोशल को इसमें देखो लिखा कैसे है, ये हमें देखना है। यहाँ पे क्या है, ये LS, यहाँ पे आपको देखने से पता भी चल गया होगा कि ये जो नंबर है मतलब कि आगे पीछे करके लिखे हुए हैं, कोड करके अगली जो अल्फ़ाबेटिकल नंबरिंग होती है उसके अनुसार इसको नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। आगे पीछे करके इसको लिखा हुआ है। अब यहाँ से आप देख सकते हो, देखिए कैसे इसमें जो है इसको लिखा हुआ है। L इधर है, A इधर है, I इधर है, C इधर है, O इधर है, और ये वाला जो ऐसे ही लास्ट में
पहुँचा दिया है। इसी तरीके से आपको जो है ड्रिवन को भी करना है। देखो DRIVEN, हाँ जी, क्या करना है हमें, ये वाला नंबर जो है नंबर इधर लिखना है, फिर इसके बाद ई लिखना है, फिर इसके बाद वी, और फिर इसके बाद आई, और फिर इसके बाद आर। ठीक है, और ये वाला जो डी होगा, ये वाला डी हमारा जो है कहाँ पे आ जाएगा, इधर पहुँच जाएगा। ये आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, हाँ जी, ये आपको दिखाई दे रहा है सिर्फ ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगा आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, हाँ जी, 1/8 और 1/64 दिया हुआ है। इसी तरीके से हमें जो है यहाँ पे भी रिलेशन फाइंड करना है। अब देखो 1/8 का हम किस तरह से 164 बना सकते हैं। इस 1/8 से हम जो है किस तरह से 164 बनाएंगे, क्या हमें करना होगा वो हमें देखना है। देखो इस 1/8 की गुणा अगर मैं 1/8 में कर दूँ तो मेरा 8 मतलब कि 1/64 बन जाता है। लेकिन अब सेकेंड वाले से देख लेते हैं। देखो यहाँ पे 1/8 है, हम देखो दो तरीके से हमारा जो है माइंड रिएक्ट कर सकता है। हमने क्या किया, इस 8 की गुणा हम जो है 8 देखो 1/8 में कर दी, बिल्कुल सेम में। तो हम जो है ये भी सोच सकते हैं, देखो आपको एक तो क्वेश्चन के आंसर के ऊपर भी ओवरव्यू रखना है। हम जो है ये भी सोच सकते हैं कि 116 की गुणा हम जो है किस में कर सकते हैं, 116 में कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो है 1/256 आ जाएगा। लेकिन जहाँ कि आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है किसी भी ऑप्शन में, तो लेकिन इसे आप रहने दो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1/16 की गुणा एक दूसरी प्रायोरिटी क्या बचती है, 1/8 ही बचती है। जैसे कि हमने यहाँ पे जो है 1/8 से गुणा की थी, तो क्या ऐसा करने से हमारा आंसर मिल जाता है। तो ये भी हमें जो है देख लेना है। 1/16 की गुणा अगर हम 1/8 में करें तो ये हो जाएगा 128। हाँ जी, 128 आपको जो है ऑप्शन ए यहाँ पे दिख गया होगा। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो है ये भी क्लियर हुआ होगा किस तरह से हम जो है करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, हाँ जी, यहाँ पे दिया हुआ है 64 है और 36 है। इसी तरीके से यहाँ पे हमें जो है रिलेशन फाइंड करना है कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी जो 81 से कोड करेगी। ठीक है, अब देखो 64 है, 64 का देखो दो तरीके से आपको जो है हिट हो सकता है, क्या और कौन सा सही है देखो ये देखना है। 64 है, 64 को आप क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब कि 36 को। ठीक है, 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और इन द सेम वे देखो 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या लिखें, क्या आपको देखो ये 8 और 6 देखो साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। 9 और जो हम लाने वाले हैं वो भी हमारा जो है साथ साथ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है किसी भी ऑप्शन में आपको ऐसा दिखाई दे नहीं रहा है। तो हाँ, हम जो सोच रहे हैं, देखो 8 और 6 का मतलब 2। इसी तरह से अगर मैं 9 में से सॉरी 2 माइनस कर दूँ तो 7, मतलब कि 7 का स्क्वायर यहाँ पे जो है 49 हो जाना चाहिए इसके अनुसार जो हमने सोचा है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो हम जो है दूसरा तरीका जो है यहाँ पे सोच सकते हैं। देखो 64 है, 64 को हम क्या देखो 64 को अगर मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 6 और 4 अगर मैं कर लूँ इसके डिजिट का योग तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, अब 10 का देखो 10 का अगर हम स्क्वायर करें उसमें से अगर मैं 64 माइनस कर दूँ, मतलब यही नंबर माइनस कर दूँ तो मेरा क्या निकलता है, देखो ये हो जाएगा 100 माइनस 64, ये मेरा जो है 36 निकलता है। ठीक है, किस तरह से निकला मेरा 36, इनके डिजिट का योग किया, उसका स्क्वायर किया, और फिर जो है मैंने यही नंबर जो है माइनस कर दिया। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट में इसकी डिजिट का हमें क्या करना है, हाँ जी, इसकी डिजिट का हमें करना है योग, और फिर यही नंबर 81 जो है हमें इसका जो है स्क्वायर करना है पहले, और फिर माइनस करना है यही वाला नंबर। तो ये हो जाएगा -81। अब देखो ये हो जाएगा 81 माइनस 181 मतलब कि 0। ठीक है, 0 आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगा आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, हाँ जी, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। जो भी कोई विषम होगा वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। आत्मकथा है, मलयालम है, बुद्धिमत्ता और शब्दकोश है। देखो देखने से आपको पता चल भी गया होगा कि कौन सा यहाँ पे भिन्न है। देखो बुद्धिमत्ता जो है हमारी आंतरिक शक्ति है, ठीक है, उससे संबंधित है। लेकिन अगर हम आत्मकथा, मलयालम और शब्दकोश की बात करें, मलयालम क्या है, एक भाषा है बाहरी तौर पे। आत्मकथा भी बाहरी तौर पे जो है आत्मकथा होती है, और शब्दकोश भी जो है बाहरी तौर पे मतलब कि एक डिक्शनरी। ठीक है, लेकिन बुद्धिमत्ता यहाँ पे जो है भिन्न है, एक आंतरिक शक्ति से जो है संबंधित है। तो वो यहाँ पे जो है अलग है, और वही हमारा जो है आंसर है। उम्मीद करूँ आपको जो क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, हाँ जी, वर्ग है, बेलन है, समलंब है और समानांतर चतुर्भुज है। देखो अब आप बताओ वर्ग क्या होता है। वर्ग जो है हमारा जो है एक समतल आकृति है। इसी तरीके से समलंब, समलंब भी जो है हमारा समतल आकृति है। समानांतर चतुर्भुज भी जो है हमारा इसी तरीके से एक समलंब आकृति है।
लेकिन क्या बेलन बेलन जो है आपको देखने से पता चल भी रहा होगा एक ठोस आकृति है और उससे भिन्न है, और ये हमारा जो है आंसर होगा। उम्मीद करूँगा आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा बहुत अच्छे से। अब नेक्स्ट है नौका है, पनडुब्बी है, नाव है और पोत मतलब कि जहाज। अब देखो नौका क्या है, नौका को किस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं। देखो तैरते तो सब हैं, नौका भी जो है तैरती है, पनडुब्बी भी और नाव भी और पोत भी। लेकिन नौका जो है जल के ऊपर, ठीक है, तैरती है। इसी तरीके से नाव भी जो है जल के ऊपर तैरती है, जहाज़ भी जो है जल के ऊपर तैरता है। लेकिन पनडुब्बी जो होती है ना, वो पानी के अंदर जो है चलती है। पनडुब्बी यहाँ पे जो है भिन्न है बाकी औरों से। उम्मीद करूँगा आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। हाँ जी, क्या है, अवशोषण हुआ है, फिर पाचन, पोषण या फिर उत्सर्जन। हम जो है पहले क्या करते हैं, पाचन करता है। हमारा शरीर जो है पहले पाचन करता है, पाचन करने के बाद जो है अवशोषण होता है। अवशोषण होने के बाद जो है हमें पोषण मिलता है, पोषण मिल जाएगा। पोषण मिलने के बाद जो है उस खाने का उत्सर्जन हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, उत्सर्जन। तो क्या पैटर्न बनता है हमारा, हाँ जी, पाचन कहाँ है, पाचन है दूसरे नंबर पे, तो दूसरे पे फिर अवशोषण, फिर एक और फिर 3 4, 2 1 3 4 आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, हाँ जी 2 1 3 4 हमें जो है दिखाई दे रहा है ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगा आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा बहुत अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार हमें लिखना है। देखो क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन को मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कई बार आपको जो है समझाया है क्या और कैसे। मतलब कि कॉमन जो होगा आपको काट देना है, कॉमन को आपको जो है फाइंड करना है पहले, तो फिर उसको जो है काट देना है। काट दिया आपने, फिर उसके बाद देखो यू को आप देखो, यू भी आपको जो है यहाँ पे काट देना है। फिर देखो पी भी आपको जो है कॉमन, सॉरी पी कॉमन नहीं है, एक मिनट, पी आपका जो है कॉमन नहीं है। देखो आपको जो है पी पे आके रुक जाना है। पी 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 पी, अच्छा जगह पी है और एक जगह हमारा क्या है, जी है। अब देखो पता चल भी गया होगा कि कौन आने वाला है, पी आता है पहले या जी आता है, ठीक है। जी आता है तो मतलब कि ये तो जो है आपका फिक्स हो चुका है, ये पहले चला गया है। बाकी जो है पी वाले बचे हैं उनके ऊपर आपको जो है ध्यान देना है। जी वाला चला गया है, जी वाला कौन है हमारा, 4 है, ठीक है। तो 4 पहले आएगा, ठीक है। अब देखो 4 के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। कौन रह गया हमारा पी वाले में, पी हमें जो है कॉमन है तो उसको हम जो है काट देते हैं, पी काट देते हैं। फिर उसके बाद हमारे जो है एच, हाँ जी एच भी हमारा जो है कॉमन नहीं है, एच है इन तीनों में, ठीक है। और फिर इसमें क्या है हमारा ई है। अब ये बताओ कौन कौन पहले आता है, ई वाला पहले आता है, तो मतलब ये भी हमारा जो है आ चुका है। तो 4 2 हमें जो है मिल गया है। आप अगर ऑप्शन के आंसर के ऊपर ओवरव्यू रखोगे तो आपको पता भी चल गया होगा ऑप्शन सी हमें जो है यहाँ पे हिट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि 4 आ चुका है और फिर जो है 2 आ गया है, तो यही हमारा जो है आंसर होने वाला है। लेकिन अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो वो आपकी चॉइस है, ठीक है। 4 2 आपको मिल गया है, बस बाकी के कौन बचे हैं, ये 3 बचे हैं। इसमें से आपको जो है एच काट देना है। फिर आता है हमारा ओ आर ओ ओ, ठीक है। अब आप बताओ पहले कौन आता है, ओ पहले आता है, ठीक है। तो आर वाला तो सबसे बाद में पहुंच चुका होगा, तो इन दोनों को हमें आगे पीछे करना है। आर वाला हमारा जो है सबसे बाद में पहुंचेगा, मतलब कि 1 जो है सबसे बाद में पहुंचेगा और 3 और 5 जो है, ठीक है, वो रह जाएंगे। अब देखो 3 और ओ भी आपको जो है काट देना है, एन भी आपको काट देना है, ठीक है। आई पहले आता है, वाई पहले आता है, ठीक है। आई पहले आता है तो इसका मतलब जो है हमारा 3 पहले आएगा और फिर जो है 5 आ जाएगा। तो हमारा जो है 3 और 5 का क्रम बन गया है। सबसे पहले हमारा क्या क्रम था, 4 2, फिर उसके बाद 3 5 आ गया है और लास्ट में हमारा 1 पहुंच ही गया था। तो 4 2 3 5 1 आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट है। उम्मीद करूँगी आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, हाँ जी, क्या श्रृंखला है हमारे पास, 1 है, 5 है, फिर उसके बाद 25 और फिर उसके बाद 125। क्या होगा इसने, देखो इसने क्या है यहाँ पे गुणा की है, इसकी गुणा कर दी 5 में, तो मेरा 5 जो है निकल जाता है। गुणा ही हुई है जो कि एकदम से नंबर इतना बड़ा हुआ है। फिर 5 की गुणा हम करेंगे 5 में, 5 पंजे 125। फिर दोबारा से जो है 5 की गुणा 5 में कर रहे हैं, सॉरी 25 की गुणा 5 में कर रहे हैं, 25 पंजे 125। अब हमें 125 पंजे क्या होगा, 125 पंजे हमें पता भी है 625 होता है, ठीक है। अब आपको ऑप्शन के ऊपर भी आपको जो ध्यान रखना है, नहीं अगर बहुत से बच्चों को गुणा करनी है और गुणा करने से बचना भी है। तो 625 हो गया है। अब 625 का गुणा हम 5 में करेंगे, सबको पता होता है 3125 होता है, ठीक है। 3125 यहाँ पे जो है आ जाएगा। अब 3125 आपको सिर्फ देखो 625 के बाद यहाँ पे इसी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा जो है आंसर होगा, ठीक है। बाकी और कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा ना 625, ठीक है। तो 3125 आपको मिलेगा। अब 3125 की गुणा अगर आप 5 में करोगे तो क्या मिलेगा, 3125 की गुणा हम जो है क्या कर रहे हैं, 5 में कर रहे हैं, तो फिर हमारी जो है 15625 निकलता है, ये सभी को पता होता है। तो कौन सा हमारा जो आंसर होने वाला है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा, जो यहाँ पे जो है
मतलब इस तरह का जो नंबर होंगे यहाँ पे आपके प्लेस हो जाएंगे। उम्मीद करूँगा आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, 4 आकृतियों में से किसमें दिए गए टुकड़ों से दी गई आकृति को बनाया जा सकता है। हाँ जी, प्रश्न आकृति है, कौन सी उत्तर आकृति जो है हम इस प्रश्न आकृति से बना सकते हैं, ये हमें जो है फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, ये वाला हिस्सा आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ जी, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखो ये 2 आँखें, ये 2 गोल गोल, ये जो सर्कल है आपको यहाँ पे इन दोनों में ही आपको रहना है। ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये वाला हिस्सा। देखो ये जो डॉट है, देखो यहाँ पे क्या है, 2 डॉट है, तो ये मतलब यहाँ पे हमें मिल गया है, यही हमारा जो है राइट आंसर है। यहाँ पे देखो 3 है तो ये हमारा नहीं है। ठीक है, अब दूसरी बात ये इसलिए भी है क्योंकि हमें यहाँ पे देखो ये वाली जो 2 लाइनें हैं ये यहाँ पे जो है बिल्कुल ऐसे बन रही है जैसे कि इसमें है, तो यही हम जो है उत्तर आकृति जो है हम इस प्रश्न आकृति से बना सकते हैं। यही हमारा जो है करेक्ट होगा। उम्मीद करूँगा आपको जो है क्लियर हुआ होगा ये भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, प्रश्न आकृति दी हुई है और उत्तर आकृति, कौन सी उत्तर आकृति जो है यहाँ पे आके फिट होगी हमें जो है यहाँ पे बताना है। अब देखो किस तरह से जो आकृति है, कौन सी तरह की जो यहाँ पे आकृति बनने वाली है। एक सर्कल बनेगा, हाँ इस तरह से सर्कल का हिस्सा बनेगा। ठीक है, इस सर्कल के हिस्से के बाद देखो जिस तरह से उसने बनाया है उसी तरीके से आपको भी जो है यहाँ पे बनाना होगा। ऐसे बना दो। फिर उसके बाद देखो आप डायगनली देखो, डायगनली यहाँ पे क्या है, लास्ट में सॉरी इसके ऊपर है डॉट, इसके ऊपर यहाँ पे क्या है डॉट है। और अगर हम इसके अंदर की बात करें, क्या इसके अंदर डॉट है, इसके अंदर जो है डॉट नहीं है। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पे बनेगा। ठीक है, इसके ऊपर जो है यहाँ पे डॉट जाएगा। ऐसा आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऐसा आपको सिर्फ और ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गई उत्तर आकृति में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। ठीक है, प्रश्न आकृति जो है हमारी निहित होनी चाहिए, प्रश्न आकृति। ठीक है, उत्तर आकृति अब देखो इस तरह का हिस्सा आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, कहाँ पे आपको जो है शो हो रहा है ये आपको देख लेना है। ऐसा हिस्सा हमारे सिर्फ यहाँ पे दिखे शो हो जाए तो ये हमारा जो है आंसर होगा। बाकी और कहीं पे अगर आप चेक करते हो तो वो आपको जो है नहीं दिखाई देगा, सिर्फ ऑप्शन ए में ही जो है ये वाला हिस्सा आपको जो है शो हो रहा है, तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे क्या है करेक्ट है। मतलब कि प्रश्न आकृति ऐसी उत्तर आकृति में यहाँ पे निहित हो जाती है। उम्मीद करूँगा आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। तो फ्रेंड्स कैसा लगा है वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट से जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे कि आपको नए नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।